कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी बहुत खुश होंगे। तो आज ही ट्यूसडे मॉर्निंग, आज मेरा थर्ड डे है वीकली क्लीनिंग का। तो आज के व्लॉग की शुरुआत मैं अर्ली मॉर्निंग से ही कर रही हूँ। अभी मैं उठी हूँ, मेरा ब्रश व्रश हो गया है, थोड़ी देर में बालकनी में बैठ के भी आ गई हूँ। तो अब मैं कैसे काम करती हूँ ये मैं आपको आगे के व्लॉग में दिखा रही हूँ। तो आज सभी लोग जल्दी उठ गए थे, तो मैं सारे बिस्तर वगैरह भी आज जल्दी ही फ़ोल्ड करके रख दूँगी। सबसे पहले तो मैंने पानी गर्म रख दिया है, क्योंकि बाहर एकदम ठंडा मौसम है, तो टंकी में पानी भी बहुत ज़्यादा ही ठंडा हो जाता है, तो नहीं नहा पाते हैं, इसलिए मैंने पानी गर्म रख दिया है। उसके बाद मैं सारे ही बिस्तर फ़ोल्ड करके रख दूँगी। जब बेड सेट हो जाता है, अच्छे से बेड क्लीन हो जाता है, तो रूम तो बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा ही नज़र आता है। इसलिए उठते ही सबसे पहला काम हमें बेड सेट करने का ही करना चाहिए। लेकिन रोज़ तो मैं ये नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि जब मैं उठती हूँ तब तक नीयू और इसके पापा मोस्टली सोए हुए ही रहते हैं। मेरे उठने के थोड़ी देर बाद ये लोग उठते हैं। तो आज ये लोग भी मेरे साथ उठ गए थे, तो काम मेरा जल्दी से हो गया। तो मैंने सारे ही बिस्तर फोल्ड करके इसके जगह पे रख दिए, और इसके बाद मैं बेडशीट चेंज कर दूँगी। एक्चुअली चेंज नहीं करती हूँ मैं, लेकिन दूसरी बेडशीट इसके ऊपर मैं बिछा देती हूँ। तो ये बेडशीट मेरी जो है, हमने इस तरह से इलास्टिक लगा के बनवा रखी है। तो वो सब करने के बाद मैं नहा ली थी, और मैंने नीहू को भी नहला लिया था। तो अब मैं पहले इसको रेडी कर दूँगी, और फिर मैं रेडी हो जाऊँगी, और फिर हम लोग जाएंगे मंदिर। तो नहा ली थी मैं, और नहाने के साथ साथ मैंने अपने कपड़े भी वॉश कर लिए थे। तो पहले मैं अपने कपड़े भी डाल दूँगी, उसके बाद मैं जाऊँगी नीचे, जब तक मेरे हस्बैंड रेडी होके आएंगे। क्योंकि हम लोग साथ में ही मंदिर जाते हैं, तो वो रेडी होके आएंगे, तब तक मैं नीचे पानी छानने का काम कर लूँगी, और छोटा मोटा कोई एक्स्ट्रा काम होगा तो वो भी मैं निपटा दूँगी। देखिए, अभी टाइम हो रहा है 9:10, और इस टाइम पे मेरा बाहर की क्लीनिंग का काम अच्छे से हो गया है। मैंने बाहर तो बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर ली है, क्योंकि बारिश का टाइम है तो बहुत सारी मक्खियाँ आ जाती है। क्लीनिंग करने के बाद भी बहुत सारी मक्खियाँ आ रही है। फिर भी मैंने एक बार तो अपनी तरीके से तो अच्छे से क्लीनिंग कर ली है, और अब मैंने यहाँ पे दरी बिछा दी है, और इस पर मैं नीयू को बिठा दूँगी। वो अपने खिलौने लेके इसके ऊपर बैठ जाएगी और खेलेगी। और ये निया आ गई है इसके खिलौने लेके। अब क्या करोगे? ये बैठ जाओ नीचे। सो गाइस, इस टाइम पे अभी हम लोग नहा धो के सब लोग मंदिर जाके भी आ गए हैं। हम सब लोगों ने ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, चाय नाश्ता सबका हो गया है, और सब अपने अपने काम पे चले गए हैं। और मेरी बाहर की क्लीनिंग हो गई है। बाकी का सारा मेरा काम अभी पड़ा हुआ है। तो अब हम ज़्यादा बात नहीं करते हैं, और सीधी मैं लग जाती हूँ अपने काम पे। तो मैं साफ़ सफाई स्टार्ट करने से पहले पहले थोड़ा सा लंच की प्रिपरेशन कर लूँगी। तो इसके लिए मैंने सब्ज़ी फ्राई कर दी है, दाल का कुकर चढ़ा दिया है, और थोड़ी सी हमने बनाई है खिचड़ी, दाल खिचड़ी जो होती है वो भी मैंने फ्राई कर दी है। तो उसके बाद मैं आटा भी लगा के रख दूँगी। तो इतनी तैयारी मैं करके रख दूँगी। उसके बाद मैं जो किचन प्लेटफॉर्म थोड़ा सा गंदा हो जाएगा उसको भी क्लीन कर दूँगी। फिर मैं लगूँगी अपनी एक्स्ट्रा क्लीनिंग मुझे जो करनी है उसके ऊपर। तो सब्ज़ी बन गई है, आटा मेरा लग गया है, तो इन सबको मैंने ढक के रख दिया है। और आज नंबर है जो पीछे बेडरूम है उसके डोर्स क्लीन करने का। तो सबसे पहले मैं उस बेडरूम के डोर्स वगैरह क्लीन कर रही हूँ। उसके बाद मैं जो मेन एंट्री पे जो डोर है वो मैं क्लीन करूँगी, और पीछे स्टोर का डोर भी मैं क्लीन करूँगी। तो आज इस तरह से ये 4 डोर मैं क्लीन करूँगी। और उसके बाद कुछ किचन की ट्रॉलीज़ भी मैं क्लीन करूँगी, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। तो आज मेरे नीचे के सारे डोर्स ऑलमोस्ट क्लीन हो गए हैं। एक आध बाहर के बचे हैं, तो वो मैं कल कर दूँगी। और कल मैं 2-3 डोर ऊपर के क्लीन करूँगी। और कल मेरे ऊपर के पोछे का काम भी है, ऊपर का कल पोछा भी लगाऊँगी, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं ऊपर पोछा नहीं हुआ है। तो कल मेरा ये काम रहेगा। तो जो लोग मुझसे पूछते हैं कि बिना मेड के किस तरह से तू काम कर लेती है, तो फिर उन सब लोगों को जवाब मेरे ये वीडियो देख के मिल ही रहा होगा।
तो इस तरह से डे टू डे सेट करके मैं काम अपना कर लेती हूँ। तो अब मैं आ गई हूँ अपने किचन तो में। अब मैं किचन के कुछ 2-3 ड्रॉवर्स क्लीन करूँगी। ये वाला तो ज़्यादा गंदा नहीं है, क्योंकि जब भी इसमें से सामान निकालते हैं और गंदगी दिखती है तो हम साफ़ कर लेते हैं। और ये देखिए, इसमें बेलन वगैरह सब रखे हुए हैं, पापड़ वगैरह हम लोग बनाते हैं तो उसके लिए। तो ये सब निया हमेशा बिखेरती रहती है और इसमें गंदगी अच्छे से साफ़ नहीं होती, तो ये मैं क्लीन करूँगी। और नीचे ये जो दाल वाला है ये भी मैं क्लीन करूँगी। तो मैं इसको पहले सबसे पहले खाली कर दूंगी और उसके बाद इनमें जो हमने मैट्स बिछा रखी है उनको मैं धो दूंगी और इसके नीचे पूरी ट्रॉली को गीले कपड़े से अच्छे से क्लीन कर दूंगी। देखिए क्लीन करने के बाद ये कितने अच्छे से साफ़ और वेल सेटल्ड लग रही है। तो इसमें से भी मैंने बहुत सारा सामान खाली कर दिया है। उसके बाद मैंने लगा दिया पोछा और आगे का वीडियो मैंने शूट नहीं किया है। फिर मैं आ गई हूँ शाम पे और आपके लिए एक और रेसिपी मैं लेके आई हूँ। तो ये रेसिपी है लौकी का हलवा। तो ये हलवा मेरी सासू माँ बना रही है, ये उनकी रेसिपी है। तो इसके लिए उन्होंने ली थी 700-750 ग्राम के करीब लौकी थी। उसको उन्होंने उसके छिलके हटा के और फिर इस तरह से छीन के कद्दूकस कर लिया और फिर इसमें रखा था 1 कप भर के घी और उसके बाद इसको इस तरह से सेक रहे हैं वो। तो इसमें लौकी को बहुत ज़्यादा ऐसे चलाते रहने की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि गाजर का हलवा बनता है उसी तरह से ये बनती है और टेस्ट में भी उसके जैसी ही लगती है। तो थोड़ा सा घी उनको कम लगा तो उन्होंने और ऐड कर दिया। तो ये बहुत टेस्टी लगती है, आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करना। तो ये देखिए इसे इन्होंने रख के और फिर छोड़ दिया है और 10 से 15 मिनट तक इसको इसी तरह से पकने देना है। उसके बाद देखिए ये अपने आप ही थोड़ा सा इसमें पानी ख़त्म होता जाएगा, इसका कलर भी थोड़ा सा चेंज होता जाएगा और ये जैसे जैसे पकता जाएगा इसका टेस्ट भी उसी तरह से बढ़ता जाएगा। तो इस टाइम पे ये थोड़ा सा पक गया है और अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा दूध। जैसे कि गाजर के हलवे में दूध मिलाते हैं या फिर मावा मिलाते हैं उसी तरह से ये भी बनता है। तो 700 के ग्राम के करीब जो लौकी थी उसमें 300-350 ग्राम हमें दूध ऐड करना है। दूध फुल फैट यानी कि मलाई वाला ही लेना है। तो दूध मिला के इस तरह से उसे अच्छे से चलाते रहना है। धीरे धीरे दूध के साथ ये लौकी भी अच्छे से पक जाएगी और जब ये पक जाएगी तब इसमें हम ऐड करेंगे चीनी। गाजर का हलवा तो हमें एक सिर्फ विंटर सीज़न में ही खाने को मिलता है, क्योंकि हर टाइम गाजर नहीं मिलती है। तो इस टाइम पे हम ये लौकी का हलवा बना के भी हलवा एंजॉय कर सकते हैं। इसका टेस्ट डिट्टो तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन 60-70% गाजर के हलवे के जैसा ही आता है। अगर आप ये बनाओगे तो फिर आप ये ही बनाते रहोगे हमेशा। तो अब ये देखिए अच्छे से दूध और लौकी साथ में मिल के पक गए हैं और अब इसमें हम ऐड करेंगे चीनी। तो इतने हलवे में हम 1 से 1.5 कप चीनी ऐड करेंगे। उसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स, इलायची पाउडर ये भी सब ऐड कर सकते हैं। हमने ये सब ऐड नहीं किया है, हमने सिंपल ही हलवा बनाया था। तो हमारा हलवा अब बन के अच्छे से रेडी है। चीनी मिलाने के बाद हमें इसे 3 से 4 मिनट तक और पकाना है और हलवा हमारा बन के एकदम रेडी है। तो आपको मेरा ये ब्लॉग और मेरी ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।